पूरी वो मैं गिरती पड़ती रहती हूँ ना मॉम। मेरा मतलब है वार्डन मॉम मैम ये कहती थी। क्या बोल गई मैं? सुनो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? भाई चलो चलो चलो, बच्चा पार्टी ये कैलोरी काउंटिंग और डाइटिंग शाइटिंग छोड़ के गुलाब जामुन और कचौरियां, चलो चलो टूट पड़ो इन सब पर। कम ऑन। अरे खून चूसने वाले भाई, तुम भी कुछ खा लो। रेहान भाई, इन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप क्या खाते हो। ये सब इंसानी चीजें तो आप बिल्कुल भी नहीं खाते हो। अब क्या करोगे? ग्रेप्स खाने की तो अभी एक्टिंग की थी, साइड में थूक रहा था किसी के देखे बगैर। पर अब बुरा तो नहीं लगा? इसे सुनाई तो दिया ना? सुना ना अंकल, मैं तो प्लेटफॉर्म से निकली हुई गाड़ी की आवाज भी सुन लेता हूँ। अब इतनी दूर प्लेटफॉर्म है, तुम यहाँ सुन लेते हो? एग्जैक्टली। अरे खुराना साहब, ये आजकल के जिम शिम और प्रोटीन शेक वाले बच्चे हैं, जाने दीजिए उनकी बात। क्या बात करें? कैसे जाने दे? मतलब हमारे घर मेहमान आए हैं आप, और सेवा करना तो हमारा फर्ज है ना। अब कुलप्रिया बेटा, आप जाके मुंह मीठा कराओ। जी। इस बेवकूफ के चक्कर में गुलाब जामुन लेके पूरे घर में घूमना पड़ रहा है। कहाँ गया है घन चक्कर? यही तो था अभी। एक्चुअली पूरा खाओ। नो, आई शेयर इट। वैसे मसूरी की हर लड़की यही चाहेगी। नो थैंक्स। ओह, आई रियली इंसिस्ट। खाना खाओ वरना भाड़ में जाओ। ऐसा क्या है इसमें जो मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर रहा है? ये कहाँ गया? अभी तो यही था। बड़ा ही वियर्ड है घन चक्कर कहीं का। वो वेयर्ड नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा नहीं दी, बहुत। जो भी है पर मेरा भाई है गाइस, एंड एट द एंड आई लव हिम। हाँ मैं मानती हूँ मैं उसकी बुराइयां करती हूँ, दैट डजंट मीन कि वो इतना ज्यादा बुरा है। ही इज गुड एज वेल, लाइक 50-50 आधा आधा। लेकिन अभी वो पूरा नीचे गया है या नहीं वो देख ले। चलो प्रिया। यार अरु, आई थिंक हम ना अपने मकसद से भटक रहे हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ रेहान भाई सड़ू है, इरिटेटिंग है, जैसा भी है, लेकिन वो भूत नहीं है यार। और हमारा फोकस वैसे भी ना हट रहा है। हमारा फोकस होना चाहिए प्रिया पे, बिकॉज साइकिल यहाँ पे है, टेनेंट तुम्हारी वो नहीं है, एंड यहाँ पे सब जानते हैं कि हम फेमस भूत हंटर्स हैं। पर डूड, ये सारी बातें तो भूतों को पता होती है ना, तो भूतनी यहाँ क्यों आएगी? हमें फूल बनाने यार, हमें चैलेंज करने। ओह, तो ये भूतनी तो जरूर हारेगी, क्योंकि आज तक आरू से ना कोई नहीं जीता है। अब हमें अपने सीक्रेट गैंग की सीक्रेट गुफा में सीक्रेट पन्ने पढ़ाने जाना ही होगा। लेट्स गो। अब हैप्पी? पैम्स, यस। ये हमारी तरफ से आप सबके लिए। आप हमारे घर में पहली बार आए ना? ओह रैग, सबकी क्या जरूरत थी? और वैसे भी इस तरह की टोकरियां खोलता कौन है? एक तरफ से पकड़ाई जाती है, दूसरी तरफ से दूसरे को पकड़ा दी जाती है। प्रॉमिस करो कि तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ा। इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए, शी इज जोकिंग। बहुत मजाकी हैं, लेकिन मजाक फैमिली के साथ नहीं करेंगी तो किसके साथ करेंगी? ऑफ कोर्स। हमें अपनी फैमिली बोलने के लिए थैंक यू डैड। वी से डैड। मेरे रेहान बेबीज
कहाँ है? अरे हाँ, रेहान तो ऊपर गया था ना, वो नीचे तो आया ही नहीं, कहाँ रह गया? वो अंकल रेहान भाई तो कब के चले गए। एक्चुअली उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम था, आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा। भाई निकल गए हैं। ओह, कहीं खून चूसने जाना था क्या? You're very funny, अंकल। आंटी आप अपना पर्स भूल गए। हाँ। थैंक्स। वैसे भाई साहब आजकल ना इतने ईमानदार किराएदार मिलते नहीं है। मुझे ना आपकी अटेंडेंस बड़ी पसंद है, बड़ी क्यूट है ये। I agree. चलिए ओके, जल्दी मुलाकात होती है। बाय। मैं छोड़ के आता हूँ। आइए आइए। मेरे अतीत के राज तक पहुंचने का यह पहला कदम है। ये नंबर कहाँ गया? यही तो था। किसने फाड़ा इसे? जिस बारे में हमें बरसों से डर था वो सच हो रहा है। आधी नागिन और चील का बेटा वापस आ गया है। क्यों आया है वो मसूरी? 5 साल पहले जब वो आया था तब मैंने सिड के जरिए पैम और शशांक को कितने सारे झूठ बोले थे। उसके कॉलेज, उसकी जॉब की बातें कर कर उनकी गोद लिए बेटे को मैंने वापस भेज दिया था और अब वो फिर लौट आया है। क्यों? तुम्हें अपने बारे में जानना है ना, इस पते पर चले जाओ। ये कागज कहीं ना कहीं इशारा करता है कि मेरे सारे सवालों के जवाब यही कही है। सुन रहे हो तुम? अगर किसी को परवाह ही नहीं है तो मैं अपना खून क्यों जलाऊं? नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाने वाली। तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं आया है। अगर वो आदिशात वापस आ गया है, कुछ तो है, कोई चीज, कोई निशानी उसे यहाँ खींच के लाई है। इस बीच कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो बच्ची वापस आ गई है। इतने सालों के बाद ऐसा कुछ होगा मैंने तो अंदाजा भी नहीं लगाया था। मगर वो आ गई है, वो यहां आ गई है। अब हमें आगे बढ़ने से पहले उनके नतीजों के बारे में सोचना होगा और गौर से सोचना होगा। अच्छा अर्नव, मैं ये सोच रही थी कि मेहंदी के फंक्शन में अगर हम लोग सेम कलर कोऑर्डिनेट करके कपड़े पहने तो। प्रिया, अर्नव मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कहाँ जा रही हो? एक्चुअली मैं जॉब ढूंढने जा रही हूँ। प्रिया, कहीं तुम रेंट के टेंशन में तो ये सब नहीं कर रही हो ना? देखो रेंट की कोई जल्दी नहीं है, इसे अपना घर समझो। That's really sweet of you. पर पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं रेंट देना शुरू हो जाऊंगी ना तो I'll be more comfortable. वैसे भी शादी वाला घर है, इतने सारे खर्चे हैं, कोऑर्डिनेटेड कपड़े। I'm so sorry, वो मैं गुजर रही थी तो मैंने तुम्हारी बात सुन ली। कोई बात नहीं, अब तुमसे क्या छुपाना। और वैसे भी तुम तो अर्नव के दूर की रिश्तेदार हो, है ना? क्या? वैसे थैंक यू सो मच। आज मेरे और अर्नव के बीच क्यूपिड तो तुम ही बनी हो ना।
वरना हमारा रिश्ता तो आंखों आंखों में ही चलता रहता। ये एक फेवर हमेशा तुम्हारा मुझ पे रहा। एनीवेज, मैं पापा से तुम्हारे जॉब के लिए बात करूंगी। एक्चुअली मैं खुद से पहले ट्राई करना चाहती हूँ, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम हो ना मेरी रिश्तेदार। ठीक है, बाय। एक मिनट। हाँ, अब जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई थिंक हमें ना उस अजनबी ग्रुप लीडर को सब बता देना चाहिए। यू नो व्हाई? हम फेमस भूत हंटर्स बन जाएंगे। हमें उस भूतनी के पिंक साइकिल के अलावा ना और कुछ भी नहीं पता। तू कुछ ढूंढ, मतलब कोई निशानी, कोई क्लू, मतलब भूतनी या साइकिल का कोई कनेक्शन, या फिर पूर्णिमा की रात भूतनिया साइकिल में आती है ना, उसका कोई कनेक्शन। हम जानते हैं कि वो वक्त आ गया है। अब कोई राज नहीं है। हम सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। पूरी तरह से बदलना बहुत नजदीक है। उसे एक आदिशात की सारी शक्तियां मिलने वाली है। वो तारीख जिस दिन वो पूरी तरह से आदिशात हो जाएगा, वो तारीख बहुत नजदीक है, बहुत जल्द आ रही है। कौन हूं मैं? क्यों हूं ऐसा? क्यों मेरी आवाज सुनकर जंगली जानवर तक छुप जाते हैं? कहां से मिली है ये शक्तियां? क्यों मिली है ये शक्तियां? कैसी शक्ति है ये जो ताकत से ज्यादा श्राप लगती है? किससे पूछो? मेरा इंसानी परिवार तो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर वो मेरा असली परिवार नहीं है। तो कहाँ है मेरा असली परिवार? क्यों हूं मैं इतना अकेला? ये कौन सी बद्दुआ है? किसका श्राप है? किसका?
ये क्या हो रहा है? सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने प्रिया। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी शक्तियां किसी को मत दिखाना। इतने सालों से मैंने तुम्हारी शक्तियां को छुपा कर रखा था दुनिया से। रेहान, कल रात को आग और अभी ये पत्तों का रंग, क्या है ये? ये सब इतना अजीब सा क्या है? ये पहले तो कभी नहीं हुआ। कहीं इस लड़की की वजह से तो नहीं? जब भी ये लड़का मेरे आसपास होता है कुछ ना कुछ अजीब सा जरूर हो रहा होता है, पर क्यों? क्या वजह है इसकी? ओह नो, मुझे जॉब ढूंढने के लिए जाना है, लेट हो रही है। वो तारीख जिसकी भविष्यवाणी हुई थी, 3, 13, 21, बस 1 महीने के बाद आ रही है और यहां मैं पूरी तरह से अकेली हूं। अकेली क्या करूंगी मैं? ये क्या है? मिमी, क्या है ये? ओ माय गॉड यार, ये देख, ये सालों साल सूची में भी वही सेम चीज लिखी है कि 102 साल बाद ना वो बलशाली शक्ति यहीं वापस आएगी। अरे तू पागल वागल है क्या? ये बात मैं तुझे पहले भी बता चुकी हूँ। और तुझे ये बात पता नहीं है क्या कि हम अजनबी लीडर को सेम खबर नहीं दे सकते? गेट समथिंग न्यू यार। वो तो है यार। तेरी यार, ये हो क्या सकता है? नंबर्स है, मुझे मैथ्स नहीं आती, आई एम सॉरी। डफर, ध्यान से देखना, इसमें कुछ डेट जैसा लग रहा है। तू डफर, 13 महीने होते हैं क्या कहीं पे? यार ध्यान से देख, उल्टा देख, ये देख, उल्टा लिखा है 3रा महीना 13वां दिन। कौन था वो आदमी जो मुझे नंबर देकर गया? और फिर वो आदमी से सांप कैसे बन गया? और कितने अजूबों से मिलूंगा मैं? क्या हो रहा है मेरे साथ? और ये सब कब बंद होगा? हर दिन कुछ नया। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या अजीब शक्तियां क्यों है मुझ में? और ये नंबर कैसे बता पाएंगे? ये तो पता करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रेहान, नीचे आ जाओ, शादी की डेट डिस्कस हो रही है, टाइम नहीं है। टाइम तो वाकई नहीं है। भले ही रेहान को अपने बारे में सब कुछ पता हो, मगर किस्मत का लिखा तो वो भोगेगा ही ना। लेकिन उस लड़की की मौजूदगी सब कुछ बदल सकती है, और उस बदलाव का नतीजा क्या होगा ये हम नहीं जानते। या तो वो आदिशात का वो अंत करेगी, या तो वो आदिशात उस लड़की का अंत कर देगा। हाय, मैं प्रिया, वो मैंने जॉब के लिए कॉल किया था। कोई जॉब नहीं हमारे पास।
मैं जानती हूँ कि प्रिया और रेहान की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त उनका एक दूसरे से अलग रहना ही अच्छा है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें इसका उल्टा चाहिए, लेकिन मैं प्रिया को उन तकलीफों से गुजरते हुए नहीं देख सकती जो उसे मिलने वाली है। इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं उसके लिए। मैंने तय कर लिया है, रियान को उसकी पहचान को ढूंढना उसे प्रिया तक नहीं पहुंचाएगा। मैं उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखूंगी। नहीं, मैं उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दूंगी। प्रिया को ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाएगी, और वो कहां चली गई है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कहाँ गई वो लड़की? पिछड़ गई होगी। मेरी स्पीड मैच करना चाह रही थी, वो भी बाइसिकल से। बेवकूफ। ये सड़क क्या स्पोर्ट्स कार का ट्रैक है जो गाड़ी उड़ाते हुए जा रहे हो? तुमने ऐसे ऐसे कैसे किया? तुमने इतनी फास्ट साइकिल कैसे चलाई? क्या? हेलो मिस्टर, तुमने मुझे गिराया अभी, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं साइकिल कैसे चला रही थी? नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट। मेरा मतलब ये है कि तुम तो मेरे पीछे थी ना, फिर आगे कैसे आ गई? अरे इसने नोटिस कर लिया। हेलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ये कैसा सवाल हुआ? तुम्हारे सवाल ही गलत है। मतलब तुम आगे थे, मैं पीछे थी, फिर मैं आगे आ गई। ये कोई सवाल नहीं हुआ। मैं 21st सेंचुरी की लड़की हूँ, और आजकल की लड़कियां ना लड़कों से कंधा मिला के चलती हैं, एक साथ चलती हैं, इनफैक्ट आगे चलती हैं। सो बिग डील। बात बदलने की कोशिश मत करो। ड्रंक ड्राइव। व्हाट? एग्जैक्टली। तुम अमीर लड़के ना ऐसे ही होते हो, दिन में दारू पी के बस गाड़ी लेके निकल जाते हो और किसी को भी ठोक देते हो। और वही हाल तुमने मेरी साइकिल के साथ किया। वो तो मेरी तूफान ने मुझे बचा लिया, वरना मेरा भी तो यही हाल होता ना। देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने गाड़ी थोड़ी तेज चलाई और ब्रेक भी मुझे थोड़ी पहले लगानी चाहिए थी, लेकिन क्या? हाँ, लेकिन क्या? देखो, अगर तुम सॉरी एक्सपेक्ट कर रही हो ना, तो मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। पता था मुझे, तुम जैसे बंदों से ना यही एक्सपेक्ट करती हूँ मैं। सुनो, मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। नो थैंक्स। देखो, जंगली जानवर है या खतरा है, सोच लो। सच में? गॉड, मैं तो डर गई। तुम्हें पता है, तुम जैसे आदमी से बड़ा जानवर ना इस दुनिया में और कोई है नहीं। कि मौका देखा नहीं कि लड़कियों को नीचे दिखाना शुरू कर दिया। कोई फिजिकली हर्ट करता है, कोई दिल तोड़ देता है, और कुछ बंदे तो साइकिल ही तोड़ देते हैं। हेलो नारी शक्ति, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, लिफ्ट चाहिए या नहीं चाहिए?
मान जा प्रिया, सोचने दे इसे कि तू कोई अबला नारी बेचारी टाइप है। सुनो, ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन तुम गाड़ी में कुछ नहीं बोलोगे, एक वर्ड भी नहीं। डील? पता नहीं क्या समझता अपने आप को, गधा कहीं का। सुनो, तुम बैठ जाओ, मैं उठा लेता हूँ। रुको, आगे बैठो। तुम बचपन से ऐसे हो किसी हादसे में? अब कुछ तो बोल सकती हो। अर्नव, वो मैंने तुम्हें कहा था ना बुक्स के लिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बुक लूं या ना लूं। स्वाति, हाँ मॉम। प्रिया कहाँ है? मॉम, वो शायद बाहर गई है। क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं। वैसे तुम इतने बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। पहले मुझे घर तक ड्रॉप किया और अब साइकिल उतारने में भी हेल्प कर रहे हो। जानवर। क्या? जानवरों से बहुत प्यार है मुझे, और तुम्हारे इस खटारे की खटखट से वो डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए कर रहा हूं। हटो। वैसे ना मेरी राय बिल्कुल सही थी तुम्हारे लिए, जानवर ही हो तुम। रुको। पागल हो, जानवर हो क्या? किसी को चोट? क्या? तुम्हें अपने पास आने से रोक रहा था। तुम इस जानवर के पास नहीं आना चाहती थी ना? वैसे जानवर अच्छे होते तुमसे। ये क्या था? वो जीप जीप पुरानी है ना, तो इंजन में स्पार्क हुआ होगा।
रेहान भाई, रेहान भाई, रेहान भाई कहाँ हो आप? थैंक गॉड रेहान भाई यहाँ पे नहीं है। वो शख्स भाई जान लोगे क्या? ऐसे कौन डराता है? पर कभी तो आप सीधे तरीके से सीढ़ियों से आया करो ना। सीढ़ियाँ बोरिंग, विंडो फन। अच्छा, तो अगर आपको फन और एडवेंचर इतना ही पसंद है तो एक काम करती हूँ, जो मैं आपको अलर्ट देने आई हूँ ना वो नहीं देती। क्या मतलब? मतलब ये कि वो आ गई है जिसके आप दिल की धड़कन है, सपनों के सौदागर है और तो और मन का चैन भी है। टीना। करेक्ट। कहाँ है टीना? क्यों क्यों? आपके सुनने की पार्स तो बहुत तेज है ना, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? खुद ही सुन लो। बेबी। हो नो, वो तो यहीं पर है हमारे घर में। तूने उसे बताया तो नहीं ना कि मैं यहाँ पर हूँ? नहीं अभी तक तो नहीं, बट ओके थैंक्स, मैं जा रहा हूँ। रिहान, रिहान, here's you are baby। देखो तुमसे कौन मिलने आया है? सौम्या मैं यहाँ नहीं हूँ। कौन मॉम? अब यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कहाँ है रिहान भाई यहाँ पे? What is that? रिहान ये तुम्हें देख ही नहीं पा रही है। बेबी, बेबी, बेबी। बाबू बेबी घर पे नहीं है। हाँ बेबी घर पर नहीं है। बेबी बिल्कुल घर पे, मैंने अभी रिहान को देखा है। मम्मा। क्या है? मुंडी क्यों हिला रही है? मुंडी? What's that? मतलब खोपड़ी। जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। सॉरी? इनका मतलब है बेबी। I mean, टीना अगर रेहान भाई यहाँ पे होते तो तुम्हें देख के तो बाहर आ ही जाते ना। Of course। आंटी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि रेहान मुझे ना जानबूझ के अवॉइड कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तुम भी सिलीज ओके? वो तुम्हें अवॉइड क्यों करेगा? तुम इतनी क्यूटी जो हो। और वैसे भी तुम्हारी मम्मा तो मेरी चुगली फ्रेंड है, वो कर ही नहीं सकता, मैं उसे करने नहीं दूंगी। रेहान, where's my बच्चा? मिनी, मॉम, मिनी। क्या है? मोच आ गई, मोच। कैसे आ गई? बेबी। ओ गॉड, वो क्या था? क्या? अरे वो क्या? गॉड, I need some fresh air. You needs it. जा। सुन, वैसे मैंने ना रेहान को तेरे पीछे देखा है। मम्मा, मम्मी। अरे क्या है? आप रेहान भाई के पीछे क्यों पड़े हो? वो आपकी दोस्त की बेटी है ना, उसके पीछे जाओ। एक सेकंड, तुझे तो मोच आई थी ना? हाँ आई थी पर चली गई। आप जाओ ना। आ रही हूँ मैं। बेबीज, तुम ये बताओ कि रेहान भाई इतनी जल्दी कहाँ चले गए? तूने उस टीना बेबी को देखा नहीं? अरे उसको देख के रेहान भाई तो क्या कोई भी एकदम फास्ट गायब हो जाएगा। जी मैम, मैंने उनसे पूछा, वो सब डिटेल्स में पूछा, लेकिन वो कुछ बताने को रेडी नहीं है। वो सिर्फ ये कह रही है कि इस फोटो में वो किसी भी औरत को नहीं जानती। हाँ, उसे पॉसिबल वो इस फोटो में है और पता नहीं उस दिन के बाद से वो अजीब से बिहेव कर रहे हैं। एंड आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अजीब बात है, तुम तो सिर्फ मदद मांग रही हो। यहाँ अब जानबूझ के कोई मदद नहीं करना चाहता तो अब क्या कर सकते हैं बेटा? खैर, आगे क्या सोच रखा है? जॉब। अब मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। इस शहर में सर्वाइव करने के लिए मुझे एक जॉब चाहिए, तभी मैं अपने आगे की खोज पूरी कर पाऊंगी। आई एम सॉरी प्रिया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैम, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपने मेरे लिए ऑलरेडी इतना कुछ कर दिया, यहाँ के बेस्ट कॉलेज में मेरे एडमिशन करवा दिए। मेरे लिए ये बहुत है, मोर देन इनफ। और आपको पता है, मैं इस घर में जिन लोगों के साथ रह रही हूँ ना, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं गैरों के साथ रह रही हूँ। बस एक ही प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम। मेरी थोड़ी सी सेविंग्स बाकी है, वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ तो मुझे कहो ना, मैं पैसे भिजवा दूंगी। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगी। मुझे पता है आपको बैंक से नोटिस आ चुका है। तुम्हें कैसे पता? तुमने फिर ताकाझाकी की? अब क्या करूं? आप यहाँ पे मेरे साथ नहीं हो ना मुझे डांटने के लिए। और वैसे भी मैंने कोई ताकाझाकी नहीं की। आपको मेरे पावर्स के बारे में पता है ना, मुझे बिना चश्मे के ज्यादा दिखता है, इसलिए मैंने वो दूसरी फाइल भी पढ़ ली थी। आई नो आपके लिए बहुत मुश्किल टाइम है, आप अनाथ आश्रम का खर्चा नहीं उठा पा रहे ना, इसलिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ा। और मैं आप पे और बोझ नहीं डाल। प्रिया तुम, अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। आप देखना, जल्दी से मुझे एक जॉब मिल जाएगी और मैं पैरों पे स्टैंड हो जाऊंगी, फिर मैं आपको बहुत प्राउड फील कराऊंगी।
मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। आपको कुछ काम था? आप ऊपर? नहीं, मैं तो ये सब ठीक करने आई थी। तुम्हें कहते हुए सुना कि तुम्हें पैसों की तंगी है। देखो, ये मसूरी है, दिल्ली मुंबई जैसा ही महंगा है, यहाँ टूरिस्ट भी काफी आते हैं। और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम चाहो तो मैं सिद्धार्थ से कहकर किसी सस्ते अच्छे शहर में तुम्हारी एडमिशन करा सकती हूँ। इतनी तो हेल्प कर सकती हूँ मैं तुम्हारी। रैक्स, अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? इसे और हेल्प की जरूरत पड़ेगी? भाई, जिनके पास सुपर पावर्स होती है ना, उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। सुपर पावर्स मतलब मैं समझी नहीं। बेटे लाल, ये मसूरी है। यहाँ पे किसकी भैंस ने किसके खेत में जाके चारा चरा पूरे शहर को पता चल जाता है। और फिर तुम तो इतनी बड़ी पावर्स लेके घूम रही हो, पता कैसे नहीं चलेगा? अंकल, मैंने ऐसा क्या किया? क्या किया? क्या ये? क्या ये? तुम्हारी मार्कशीट। भाई, इतने मार्क्स तो किसी सुपर पावर वाले के पास ही आ सकते हैं। रैक्स, लुक एट द मार्कशीट। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बेटा, तुम्हें इसके बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था, तो बात ही कुछ और होती। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेरे कॉलेज में तुम्हारी स्कॉलरशिप फिक्स। और अगर तुम ऐसे ही परफॉर्मेंस देती रही, इतने अच्छे मार्क्स लाती रही, तो तुम्हारी ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई फ्री फ्री फ्री। सच अंकल? बिल्कुल बेटा। सो कूल प्रिया, कांग्रेचुलेशंस बेटा। किराया उसका क्या होगा? I mean, स्कॉलरशिप से तो ये अपने पढ़ाई का खर्चा उठा लेगी। इस घर का रेंट कैसे देगी ये? रैक्स, तुम्हें क्या हो गया? तुम कब से रेंट की चिंता करने लग गई? ओ, अब समझा। कल तुम्हें शॉपिंग नहीं कराई, उस वजह से वो गुस्सा तुम यहाँ दिखा रही हो। एनीवे, मैं करा दूंगा यार। मतलब इतने से बात के लिए इतना गुस्सा तुम, मतलब ये तो कोई नहीं अंकल, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब इस घर में रह रही हूँ तो रेंट तो देना ही पड़ेगा ना। बस मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, जैसे जॉब मिल जाएगी मैं रेंट पे कर दूंगी। और जॉब मिल गई? क्या तुम्हें जॉब मिल गई प्रिया? और इस शहर के सबसे हॉट लड़के के यहाँ काम मिला है तुम्हें, रेहान के रेस्टोरेंट में। कैसे जुगाड़ किसने कराया? स्वाति, मैंने कुछ नहीं किया प्रिया, बस मैंने अर्नव से बात की और तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू सो मच स्वाति, दिस मीन्स अ लॉट। पता नहीं मैंने किसकी शक्ल देखी थी सुबह सुबह। सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है, पूरा दिन इतना अच्छा जा रहा है, और मैं जो भी मांग रही हूँ ना वो सब पूरा हो रहा है। अरे बेटा, ऑफ कोर्स मेरी शक्ल देखी होगी। क्या है ना, इस घर में माना जाता है जब मेरा चेहरा देख लो तो इस घर में सारे काम शुभ हो जाते हैं। हाँ, इस घर के हंसते खेलते लाफिंग बुढ़ा होगा। हेलो, बुढ़ा होगा तेरा बाप। I mean, बुढ़ा। मैं अपनी मैम को बता के आती हूँ। हाँ, okay. मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता तुम लोगों का। अरे जाने दो ना इसको। मेरा मतलब है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, एक पैसे की बचत नहीं है, ऊपर से ऐसे महंगे घर में रहेगी तो 10 जॉब भी कर लेना तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आप लोग इतने प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं सोच रहे हो? बस जॉब दिला दो, स्कॉलरशिप दिला दो, कुछ भी कर लो, बस इसे मसूरी में रोक लो। अब बेटा, इट्स ओके। बीवियां जब गुस्से में होती है ना तो इसी तरीके से रिएक्ट करती हैं। मैं अभी शॉपिंग करवा दूंगा ऑनलाइन, ठीक हो जाएगी। डोंट वरी, यू एंजॉय। हाँ, डोंट वरी प्रिया। एक्चुअली मॉम कभी ऐसे ओवर रिएक्ट करती नहीं है, पता नहीं आज क्या हो गया। जरूर कुछ ना कुछ बात होंगी, बट सॉरी। You know what? Anyways, forget all this. Congratulations, Priya. Come on, guys, group hug. पता नहीं राकेश्वरी आंटी हमेशा मेरे अगेंस्ट क्यों रहती है इतना। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.